गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है वो स्टीना, जिसका मतलब क्या होता है वेर स्टीना। तो आज हम करने वाले इसका पार्ट 1। सब चीज इस वीडियो में सिर्फ वोकैबुलरी से बात होगी, ठीक है। पहले बता रहा हूं मैंने अलग अलग पार्ट बनाया है, ठीक है। ये पार्ट है वोकैबुलरी का। जितनी भी वोकैबुलरी इस पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है भाई, जर्मन टॉपर से पढ़ रहा है मैंने, हर चीज अच्छे से पढ़ा है ये चैप्टर। मुझे पता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंड तक देखना क्यों, क्योंकि आज हम एक एक टॉपिक एक एक वर्ड जो पढ़ने वाले वो है एनिमेशन, ठीक है। मतलब जो भी वर्ड आपको बताऊंगा वो आपको स्क्रीन देखिए कुछ एनिमेशन कुछ पिक्चर्स जिससे आपको क्या होगा माइंड में सीसी होगा, दैट मींस क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं कि आप इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपको नहीं आता हो। एक एक चीज का मीनिंग पता होगा वोकैबुलरी से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इतना अच्छे से पढ़ा तो रेड कलर का एक बटन होगा, उसे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब देखो वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो सिंपली क्या होता है, डेयर, डी और दास, ठीक है। तो डेयर में जो भी वोकैबुलरी है, डी में जो भी और दास में ये सब क्या है, आर्टिकल है। इसमें जो भी है आपको वो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। अब सबसे पहले तो डेयर, ठीक है। ये सच है भाई, इसमें सिर्फ आर्ट है, मतलब इतने बड़े चैप्टर में वो स्टीना मैं आपके बस डेयर में बता रहा हूँ। आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। पहला पेज खोलो, इतने सारे वोकैबुलरी, अगला पेज खोलो यहाँ, तीसरा खोलो वहां, इतने सारे हर जगह लिखे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, राइट। इसलिए मैं हर चीज पूरा समझ करके लाया अच्छे से, जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है डेयर। अब तो डेयर में क्या बस टोटल आपके कितने हैं, 8, ठीक है। आपको क्या करना है उसे सिंपली याद, ओके। अब देखते क्या है, अब एनिमेशन आपका स्टार्ट होगा, मतलब जो भी पिक्चर्स होंगे उससे रिलेटेड अब होगा स्टार्ट। पहले है बानहॉफ। तो बानहॉफ मतलब एक एक चीज आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, तो नोट्स की कोई टेंशन नहीं है। अब बानहॉफ है, बानहॉफ क्या होता है, बानहॉफ मतलब होता है स्टेशन, ठीक है। कोई भी स्टेशन हो सकता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो। एक स्टेशन को हम सिंपली क्या कहते हैं जर्मन में, बानहॉफ, ठीक है। पिक्चर देख लिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये सब बेसिकली जर्मनी में है, ठीक है। नेक्स्ट बियोलाडेन। बियोलाडेन मतलब क्या होता है, बियोलाडेन मतलब एक ऐसी जगह जहां से आप क्या खरीदते हो, सैलेड। सैलेड तो समझते आ रहे हैं भाई, सलाद, ठीक है। सैलेड या फ्रूट्स, ठीक है। जर्मनी में क्या होता है, अलग बियोलाडेन होता है। बियोलाडेन का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिक शॉप। तो ऐसी ऑर्गेनिक शॉप जहां पर आप सैलेड वगैरह खरीदते हो, ठीक है, और क्या करते हो, फ्रूट्स वगैरह खरीदते हो, उसको क्या कहते हैं, बियोलाडेन। नेक्स्ट सुपरमार्ट। नाम से पता चल रहा है, सुपरमार्ट मतलब होता है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट बताने की जरूरत नहीं, जहां सब कुछ मिलता है, मतलब राशन का सामान वगैरह, ठीक है, सुपरमार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पार्क। पार्क को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, सिंपली पार्क। तो जर्मन में भी पार्क, इंग्लिश में भी पार्क, जहां आप क्या खेलते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये जो स्पोर्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लूमेनलाडेन। ब्लूमेनलाडेन क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लावर शॉप, मतलब फूलों की दुकान, ठीक है। अब फूल की भी जर्मनी में क्या होता है, अलग अलग दुकानें होती है, हर टाइप के हर वैरायटी के आपको क्या मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे। मतलब किसी को करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा कहीं से फूल तोड़ने, आराम से शॉप पे जाओ, खरीदो और दो। समझ में आ रहा है, ये सब छोड़ो। अब नेक्स्ट देखते क्या है, मीडिया मार्ट। मीडिया मार्ट मतलब क्या होता है, मीडिया मार्केट, ठीक है। लोग इसको बहुत सारे मीनिंग बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मीडिया मार्ट मतलब होता है मीडिया मार्केट, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉनिक के सामान मिलते हैं, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान अगर चाहिए हुआ तो जर्मनी में क्या होता है, मीडिया मार्केट अलग होता है। मतलब अगर तुम गए वहां मीडिया मार्केट में से, तो अब देखो यहाँ पर कोई लैपटॉप बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या वायर वगैरह कुछ भी आपको जो चाहिए वो मिलेगा मीडिया मार्केट में। समझ में आया। नेक्स्ट स्टेफान या फिर जॉर्जन प्लाज। इस चैप्टर में दोनों मेंशन इसलिए मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो प्लाज मतलब समझो, यहाँ पर स्टेफान और जॉर्जन प्लाज में प्लाज मतलब क्या होता है, प्लेस, ठीक है, प्लेस, ठीक है। और ये जॉर्जन और स्टेफान ये जर्मन वर्ड है, वही रहेगा, मतलब कोई जगह का नाम है ये, ठीक है। स्टेफान का प्लेस और जॉर्जन का प्लेस, ठीक है। तो जॉर्जन प्लाज मतलब हो गया, वहां पर स्लैश लगा है क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो प्लेस है प्लाज वो तो रह गई, तो क्या हो जाता है, जॉर्जन प्लाज मतलब क्या होता है, जॉर्जन प्लेस, और स्टेफान प्लाज मतलब होता है स्टेफान प्लेस, ठीक है। समझ में आया। अब लास्ट देखते हैं डेयर। क्या है कियोस्क। भाई इसका तो मीनिंग ही नहीं पता, गूगल पे सर्च करे जा रहे, कियोस्क का मीनिंग, कियोस्क, अरे मुझे पता है यही प्रॉब्लम आता है, मैंने भी सर्च किया तो कियोस्क का मीनिंग कियोस्क ही आया, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है भाई वो तो बताओ। अब बता दो। कियोस्क का मतलब होता है एक ऐसी जगह, हाँ इस कियोस्क का मीनिंग तो कियोस्क ही है इंग्लिश में,
पर इसका रियल मीनिंग क्या है समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ। तो कियोस्क का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां से आप क्या खरीदते हो, मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर। ठीक है, अब क्लियर रहेगा। मतलब जर्मनी में क्या होता है, कियोस्क बना रहता है, अलग अलग शॉप होती है कियोस्क, मतलब जहां पर क्या होगा, आप जा सकते हो, डेली जो न्यूज़पेपर वगैरह आता है वहां से खरीद सकते हो, या मैगजीन वगैरह। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कियोस्क। ठीक है, तो ये था डेयर। जितने भी वोकैबुलरी इस चैप्टर में डेयर में, आपको भाई वर्कबुक भी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब में रहेगा। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, टेंशन नहीं है, बात नहीं है। समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल वो है डी। और भाई मुझसे तो याद नहीं होगा, अरे शांत रहो। ये क्या तुम सोचो इतना सारा आर्टिकल याद नहीं होगा, अरे मुझ पे यकीन है, मैंने जो गारंटी दी थी शुरू में याद है। ये देखो टोटल कितने हैं, 16 है, घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं हूं इधर, यू डोंट हैव टू फियर। समझ में आया। ठीक है, तो ये सब जो भी आर्टिकल है डी के, मुझे पता है डी का मेन है, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ेगा। 16 है, पर ये 16 को ऐसे चुटकियों बजाकर ट्रिक बताऊंगा कि आपको यूं याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है, मतलब ऐसी ट्रिक है कि एग्जाम में आएगा, आपको आर्टिकल बताना, तो अब यूं बता दो, अच्छा ये डी का है, कैसे अभी बता दो, पहले मीनिंग जान लो यार। ठीक है, अब इसका मीनिंग जरा देखते हैं। पहले क्या है, टेलीफोन जिला। टेलीफोन जिला क्या होता है, टेलीफोन बूथ। ठीक है, पिक्चर आ गई, टेलीफोन बूथ मतलब जर्मनी में एक बूथ सा होता है, अलग अलग बूथ नहीं होता, कार्टून वगैरह देखोगे जहां पर अंदर जाके ऐसे टेलीफोन मतलब कॉल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन बूथ इंग्लिश में, और जर्मन में क्या बोलेंगे, टेलीफोन जिला। गॉट इट। नेक्स्ट आइसजेला। आइसजेला मतलब होता है आइसक्रीम पार्लर। आइस मतलब क्या होता है, आइसक्रीम, इसलिए आइसक्रीम पार्लर। अब भाई कुछ नमूने सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम पार्लर, इसका मतलब आइसक्रीम से मेकअप करते होंगे, अरे नहीं, आइसक्रीम पार्लर मतलब वही होती है आइसक्रीम शॉप। क्या इंडिया में कभी देखा है कि अलग से कोई शॉप खोल रखा है पूरा आइसक्रीम का, देखा होगा तो बताना कमेंट में, मैंने तो नहीं देखा। जर्मनी में ऐसा भले ही होता है, वो अलग अलग शॉप बनाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, आइसडियलर। गॉट इट। नेक्स्ट ब्रेस्ट स्ट्रासा। पहले तो स्ट्रासा का मीनिंग जानेंगे। यहाँ पर स्ट्रासा मीनिंग स्ट्रीट होता है, ब्रेस्ट एक नाम है। ठीक है, तो ब्रेस्ट स्ट्रीट, स्ट्रीट समझ में आ रहा है, पिक्चर देख लो, स्ट्रीट मतलब होता है कुछ मतलब स्ट्रीट है कुछ, दोनों तरफ बिल्डिंग, बीच में रोड, एक स्ट्रीट जा रही है। ठीक है, मतलब एक रोड दो बिल्डिंग के बीच में, ऐसे स्ट्रीट कहलाता है ना वो, तो ब्रेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, ये बस स्ट्रीट का कोई नाम है, ब्रेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, ब्रेस्ट एक नाम है। नेक्स्ट एम्पल। अब भाई एम्पल, एम्पल मतलब होता है ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट हाल्टेस्टेलर। हाल्टेस्टेलर मतलब होता है स्टॉप, अरे मैं स्टॉप नहीं, मतलब हाल्टेस्टेलर मतलब होता है स्टॉप, चाहे वो बस स्टॉप हो, ठीक है, स्टेशन हो, कोई भी स्टॉप हो, अगर मैं सिंपली बोलूंगा स्टॉप, ठीक है, या कोई बोर्ड हो वहां पर लिखा है स्टॉप, ठीक है, तो उसको सिंपली स्टॉप को जर्मन में क्या कहते हैं, हाल्टेस्टेलर। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर बस स्टैंड बोलते हैं, बस को जर्मन में बूस बोलते हैं, स्पेलिंग से भी बस प्रोनाउंस थोड़ा सा अलग है, तो बूस हाल्टेस्टेलर मतलब बस स्टैंड। ठीक है, बस स्टैंड को बोलेंगे बूस हाल्टेस्टेलर, मतलब बस स्टॉप। बस स्टॉप बोलते हो तो बस स्टॉप को वही बोलते हैं बूस हाल्टेस्टेलर, बस आगे बूस ऐड हो जाता है बस। ठीक है, तो क्या बन जाता है, बूस हाल्टेस्टेलर। नेक्स्ट कॉन्डिटोरा। कॉन्डिटोरा मतलब होता है भाई हमारी फेवरेट पेस्ट्री शॉप। ठीक है, तो पेस्ट्री का भी अलग शॉप होता है, वैसे इंडिया में भी होता है मुझे पता है, पेस्ट्री का अलग शॉप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम जर्मन में, कॉन्डिटोरा। कॉन्डिटोरा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, मुझे पता है रात हो रही हो, कल एग्जाम है और आप वीडियो ना देख रहे हो रात में, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने भी किया, आप कर ही रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ, फुल गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट बेकराई। बेकराई मतलब क्या होता है, बेकरी। ठीक है, बेकरी शॉप होता है जहां केक वगैरह बनता है। ठीक है, यहाँ कॉन्डिटोरा पेस्ट्री के लिए था, यहाँ पर बेकरी है, बेकरी मतलब जहां केक वगैरह बनता है। ठीक है, मफिन्स वगैरह, डोनट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइडर बुटीक। क्लाइडर बुटीक मतलब होता है क्लोथ बुटीक। क्लाइडर मतलब यहाँ समझो, क्लाइडर मतलब क्या होता है, जर्मन में अगर बोलना है क्लोथ, कपड़ा, ये कपड़ा है क्लोथ, इसको जर्मन में क्या बोलेंगे, क्लाइडर। और बुटीक मतलब बुटीक ही होता है इंग्लिश में भी। अब कुछ सोचो है बुटीक, कभी तो सुना नहीं मैंने, अरे भाई बुटीक होता है, अब मॉल में गए हो, सुपरमार्केट तो गए होगे, वहां पर देखोगे टॉप फ्लोर पे जैसे होता है, टॉप नहीं मतलब सेकंड थर्ड फ्लोर पे कपड़े का पूरा होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कपड़े को एक लाइन से ऐसे मतलब लगाया जाता है, तो ऐसे अलग अलग बुटीक बनाया रहता है, तो उसको सेट को बोलते हैं बुटीक। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर तो आ गया होगा तो आप समझ गए होंगे, तो उसको बोलते हैं बुटीक। और क्लाइडर बुटीक मतलब होता है क्लोथ का बुटीक, अगर वो बुटीक क्लोथ का कपड़े का हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाइडर बुटीक, मतलब क्लोथ बुटीक। और याद रखना, अगर सिंपली एग्जाम में ये बुटीक वर्ड भी आ जाए ना, नोट कर लो, अगर एग्जाम में बुटीक वर्ड भी आ जाए तब भी इसका मतलब क्या होता है, इसका आर्टिकल क्या होगा, डी। क्लाइडर बुटीक भी आए तो डी ही होगा, और दोनों में से कोई भी आ जाए तो
सॉरी बुटीक आ जाए तो डी आर्टिकल तब भी होगा, और क्लाइडर बुटीक भी आ जाए तब भी बुटीक आर्टिकल है। टेंशन मतलब अभी ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा ये भी आपको। क्या है नेक्स्ट? बुक हांडू। बुक हांडू मतलब बुक शॉप। बुक शॉप तो पता ही जहां पर क्या मिलता है, बुक्स, स्टोरीज, मैगजीन, जो मांगा वगैरह, जो मांगा जो आप पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैक्स गिराय। मैक्स गिराय मतलब होता है बचर शॉप या फिर मीट शॉप जिसे कहते हैं, ठीक है, जहां पर आपको क्या मिलता है, मटन, मीट वगैरह मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपोथेके। अपोथेके मतलब होता है फार्मेसी, दवाई की दुकान, ठीक है। देखो ना, जिसको आप दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, मेडिकल शॉप, ठीक है। नेक्स्ट बैंक। बैंक नाम से पता चल रहा है, बैंक मतलब बैंक, ठीक है। किर्श। किर्श मतलब होता है चर्च, ठीक है। तो बाहर तो ज्यादा क्रिश्चियन ही है, इंडिया के बाहर जर्मनी वगैरह में, इसलिए वहां चर्च होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए किर्शा मतलब क्या होता है, चर्च। नेक्स्ट पिज्जेरिया। पिज्जेरिया मतलब होता है पिज्जा हट। अरे भाई वो डोमिनोज पिज्जा हट वाला मत समझना, यहाँ पर पिज्जेरिया मतलब होता है पिज्जा हट, मतलब वहां पिज्जा के जैसे यहाँ क्या है, डोमिनोज, पिज्जा हट, वहां भी होता है, ऐसा नहीं है, पर वहां पर पिज्जा के लिए अलग से शॉप बनाया जाता है, उसका नाम पिज्जेरिया रखा जाता है। सिंपल है, पिज्जेरिया मतलब अंदर जाओगे सिर्फ पिज्जा मिलेंगे आपको। हमें कंपनी से मतलब ही नहीं है, डोमिनोज हो, मैकडॉनल्ड्स हो, कोई भी हो, हमें बस पिज्जा खाना है तो पिज्जेरिया में जाओ, ठीक है। तो पिज्जेरिया मतलब होता है पिज्जा हट। नेक्स्ट पोस्ट। पोस्ट नाम से पता चल रहा है पोस्ट, जहां पर आप कुछ पोस्ट करते हो, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस, जहां पर लेटर वगैरह आप क्या करते हो, पोस्ट करते हो। नेक्स्ट है स्प्राकशुला। स्प्राकशुला मतलब होता है लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो भी क्या है, कोई लैंग्वेज है, तो हमारे नॉर्मल स्कूल को भी क्या कह सकते हैं हम, स्प्राकशुला। जर्मन में हम क्या कहेंगे, जर्मनी में स्प्राकशुला मतलब कोई लैंग्वेज स्कूल है, वहां कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है, समझ में आ गई। नेक्स्ट डिस्को। डिस्को 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 बोली रात सजना, वो गाना है ना, वही डिस्को, समझ में आया। तो डिस्को मतलब होता है डिस्को, जहां पर क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट ज़ाइटुंगेन। ज़ाइटुंगेन मतलब होता है न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट शूला। शूला मतलब होता है जहां आपको जाना नहीं पसंद है, जहां एग्जाम देना होता है, वही जगह क्या है, स्कूल, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग बोल रहे होंगे नहीं मुझे स्कूल जाना पसंद है, बहुत अच्छी बात है, पर बहुत होंगे जिनको नहीं पसंद होंगे, खास के बैक बेंचर्स, देख रहे हो ना आप वीडियो, ठीक है। तो शूला मतलब क्या होता है, स्कूल। और लास्ट अपना टर्नहालर। टर्नहालर मतलब ये जो मैं भी करता हूँ, क्या बोलते हैं इसे, जिम, ठीक है। तो जिम को हम जर्मन में क्या बोलते, कोई पूछ लीजिए जिम को क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, बोलोगे टर्नहालर, ठीक है। टर्नहालर क्या बोलते हैं, जिम। जिम का और भी नाम है, जिसे फिटनेस स्टूडियो भी कहते हैं, वो भी जरूरत नहीं है, जो इस चैप्टर में लिखा है उतना ही आते हैं, ठीक। तो भाई मैंने तो बता दिया आपको, अब जरा भैया ये तो बताओ इसे याद क्या करें, इतने सूला कैसे याद कर, अरे मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अच्छा एक बात बताओ, इंग्लिश में वॉवेल्स याद किया है, आए वही वाला हाल हो गया बैगन। वॉवेल्स क्या होता है, वॉवेल्स इंग्लिश में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, बचपन में पढ़ाया था, ए ई आई ओ यू क्या होता है हमारे वॉवेल्स। अच्छा इसके पहले 3 लेटर लो, ठीक है, बाकी को हटाओ, पहले क्या 3 है वॉवेल्स हमारे, ए ई आई, ठीक, इसको उठा लो। हमें कैसे पता चलेगा जो वर्ड है, वोकैबुलरी में जो भी एक वर्ड दिया है, मैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डी में है, मतलब उसका आर्टिकल डी है, हम डी का ही तो पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पर वोकैबुलरी जिसके एंड में ये ए ई आई आ जाए, या फिर उंग या उंगेन आ जाए, ये जर्मन की ट्रिक है, जर्मन का रूल भी है, अगर ए ई आई आ जाए या फिर उंग या उंगेन आ जाए तो उसका आर्टिकल क्या होता है, डी होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर से स्पेसिफिक यहाँ के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होता, पर अभी आप छोटे हो तो आपको इतना बस याद रखना है इसके लिए कि जहां पर ए ई आई आ जाए या उंगेन आ जाए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल, बस देखना एंडिंग, अच्छा ये है आई ई ए या फिर उंगे या उंगेन, तो बस आर्टिकल डायरेक्ट एग्जाम लिख दो डी, बस मार्क्स मिल गए। कैसे प्रूफ दिखाओगे, अरे देखो भाई प्रूफ, टेलीफोन से, अरे भाई ए एंडिंग, अरे ई एंडिंग, अरे इसका भी आइस गेला का ई एंडिंग, ब्रेस्ट रास्ता का ई एंडिंग, हार्टेस्टेला का ई एंडिंग, क्वांटिटोराई का आई एंडिंग, बेगराई का आई एंडिंग, क्लाइडर बुटीक का ई एंडिंग, ठीक है। बुक हांडलूम का उंग, लास्ट में उंग लग रहा है, बुक हांडलूम उंग, ठीक है, उंग एंडिंग, मैक्स गिराय का आई एंडिंग, आपको का ई एंडिंग, ठीक है। किर्शा का क्या है, ई एंडिंग, पिज्जेरिया का ए एंडिंग, स्प्राकशुला का ए एंडिंग। भाई आधे से ज्यादा 90% तो काम यही करोगे आप, बस हमें याद नहीं करना, बस मीनिंग याद कर लो, और बस क्या करना है आपको, ये ट्रिक याद रखना है कि जहां पर ए आई या उंगे ना जाए तो उसका आर्टिकल क्या होगा, डी। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक्सेप्शंस ना, जर्मन में भी एक्सेप्शंस है, तो बस ज्यादा नहीं है, 1-2 एक्सेप्शंस याद कर लो।
एक्सेप्शन क्या क्या है यहाँ पर? एम्पल। एम्पल मतलब क्या होता है? ट्रैफिक लाइट बताया था। तो यहाँ पर कोई एंडिंग नहीं है ए ई आई या उंगलियां की, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसका भी आर्टिकल क्या होता है? डी। दूसरा एक्सेप्शन है बैंक। ठीक है, बैंक भी एक्सेप्शन, उसका कोई ए ई आई या उंगलियां एंडिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट ही तो है पोस्ट। ठीक है, तो बैंक, पोस्ट और एम्पल, ये तीन क्या है? बस एक्सेप्शन है, याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, हो गया। अब चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वो है दास। ठीक है, तो डेयर हो गया, डी हो गया, अब क्या बचा? लास्ट, दास। ठीक, यही तीन आर्टिकल, इससे ज्यादा कौन करवाएगा? ठीक है, यकीन है ना? चलो अब करते हैं। इसके कितना टोटल? 11। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे याद हो जाएगा। बाकी तो मैं तो हुई। तो पहला क्या है? कीनो। ठीक है, कीनो मतलब होता है थिएटर, जहां सबका हमेशा मन करता है यार पुष्पा 2, KGF 2, मतलब जो जो देखना है सबसे पहले यार कीनो में जाकर देखे। तो कीनो मतलब क्या होता है? आपका थिएटर। ठीक है, और जर्मन मतलब इस बुक में भी मैंने देखा, जब पढ़ा था मैंने नोटिस किया कि थिएटर भी लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर थिएटर भी आए तो मीनिंग थिएटर होगा, और कीनो आए तो तब भी थिएटर होगा। ठीक है, या दूसरी भाषा में आप सिनेमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो बुक में तो दोनों लिखा है, कीनो भी लिखा है और थिएटर भी लिखा है, मतलब क्या होगा? सिनेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? ऑटो। पहले दिमाग में क्लिक, भाई हम तो इंडियन, हम तो वो टुक टुक ऑटो चलाएंगे अपने। अरे भाई गरीबों नहीं, मजाक में कह रहा हूं। अरे तो ऑटो मतलब वो नहीं होता, जर्मनी में ऑटो मतलब होता है गाड़ी, कार। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है? कार। मान तुम जर्मनी कभी गए और पता चला कोई बोल रहा है ऑटो पकड़ के जाना है, तुम ऑटो का गाड़ी जाते जा रहे, तुम बोल रहे भाई ऑटो कब आई, ऑटो कब आई। अबे ऑटो मतलब क्या होता है? कार। ठीक है, नेक्स्ट कफे। ठीक है, कफे मतलब क्या होता है? कैफे, जहां पर तुम कॉफी चाय जो पीना चाहते हो पियो, मतलब जो भी करते हैं वहां पर। ठीक है, मेनली कॉफी चाय। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट या गेम्यूजर गिशैफ्ट। ठीक है, स्पोर्ट से गेम्यूजर गिशैफ्ट का क्या मतलब है? यहाँ पर गिशैफ्ट का मतलब समझो। गिशैफ्ट का मतलब होता है शॉप, कोई चीज की शॉप। गेम्यूजर मतलब होता है वेजिटेबल। तो क्या बना मेरे लाल? वेजिटेबल शॉप। तो वेजिटेबल क्या है? शॉप है कोई, तो क्या होगा वो? वेजिटेबल शॉप। और स्पोर्ट अगर है, मतलब इस चैप्टर में मेंशन दिया, अगर एग्जाम में आ गया स्पोर्ट गेशैफ्ट, तो स्पोर्ट गेशैफ्ट का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स शॉप। बस गेशैफ्ट कभी नहीं याद रखना, मतलब क्या होता है? शॉप। स्पोर्ट आ गया तो स्पोर्ट्स शॉप, गेम्यूजा आ गया तो गेम्यूजा शॉप, मतलब वेजिटेबल शॉप। समझ में आ गया? नेक्स्ट काउफ हाउस। काउफ हाउस मतलब होता है डिपार्टमेंट स्टोर। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सुपरमार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर में क्या डिफरेंस है? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। काफ हाउस में क्या होता है? डिपार्टमेंट स्टोर की तरह सब चीज मिलेगा आपको, A to Z खाने पीने की सब कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कि कपड़े जूते हर चीज मिलेगा। लेकिन सुपरमार्केट में कपड़े जूते नहीं मिलते, ये डिफरेंस है। ठीक है, और काफ हाउस में क्या होता है? डिपार्टमेंट स्टोर थोड़ा हाई होता है। मेनली आप देखोगे काफ हाउस जो होता है डिपार्टमेंट स्टोर आपका 5-6 फ्लोर का होता है, ऊंची बिल्डिंग होती है। लेकिन सुपरमार्केट ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा एक फ्लोर ऊपर, वहां पर सिर्फ आपको खाने पीने की चीजें A to Z चीज मिलेगी। ठीक है, ये जूते कपड़े ये सब नहीं मिलते, ये सब कहाँ मिलते हैं? आपका डिपार्टमेंट स्टोर में, जो बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार ओडर म्यूजियम। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली क्या है? म्यूजियम। म्यूजियम मतलब सबको पता है, सॉरी जर्मन में ऐसे नहीं प्रोनाउंस, जर्मन बोलते हैं म्यूजियम। ठीक है, तो म्यूजियम मतलब बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है। तो म्यूजियम मतलब क्या होता है? म्यूजियम। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में स्टार म्यूजियम, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। म्यूजियम का दास पढ़ा था आर्टिकल, स्टार म्यूजियम क्या होता है? स्टार मतलब सिटी होता है। ठीक है, तो सिटी म्यूजियम। अरे भाई कुछ भी, ये चीज याद रखना, मुझसे पढ़ रहे हो ना, जितना पढ़ा है उतना आपको क्रिस्टल क्लियर हो चाहिए। पर अगर एग्जाम में पूछ लिया स्टार म्यूजियम, तो म्यूजियम का तो एटलीस्ट पता है आर्टिकल दास होता है, तो स्टार लगाते तो क्या फर्क पड़ता है? स्टार म्यूजियम का भी वही आर्टिकल होता है, क्या होता है? दास। ठीक है, पार्क हाउस। पार्क हाउस मतलब होता है पार्किंग गैरेज। ठीक है, अब घर, अब कोई मैंशन होता है, कोई बंगले होता है, या सिंपल विला भी होता है, तो आप देखो कि नीचे या साइड में पार्किंग गैरेज, मतलब जहां आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो। ऑटो, वो ऑटो नहीं कार। ठीक है, तो आप जहां अपने ऑटो को पार्क करते हो, कार को पार्क करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्किंग गैराज। और जर्मन में क्या बोलेंगे? पार्क हाउस। अब आप सोचोगे हाउस के ऊपर पार्क, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गेल्ड। गेल्ड मतलब हुआ पैसा, पैसा मतलब पैसा। गेल्ड मतलब होता है मनी। गॉट इट? होटल, होटल मतलब वही होता है, होटल मतलब क्या होता है? होटल, जहां आप क्या करते हो? स्टे करते हो। ठीक है, घूमने वगैरह गए, जहां स्टे करते हो उसको होटल बोलते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, पता है सबको। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट मतलब जहां क्या करते हो? खाना पीना खाने जाते हो। समझ का पिक्चर तो देख रहे हो आप स्क्रीन पे। लास्ट है जिम्नाजियम। अब लोग क्या सोच रहे हैं? अरे भाई जिम्नाजियम मतलब तो जिम होगा? नहीं,
जिम्नाजियम मतलब होता है आपका हाई स्कूल, ठीक है। और जिन बच्चों को नहीं पता हाई स्कूल क्या होता है, तो हाई स्कूल बेसिकली होता है आपका 9th और 10th, ठीक है। बाहर की कंट्रीज में जाओगे तो यहाँ ऐसा नहीं होता, क्लास 6 7 8 9 10 वहां वहां होता तो है, पर वहां पर क्या होता है 6 से लेके जो 8th होता है, 6 to 8 को आप बोलते हैं मिडिल स्कूल, ठीक है। जैसे आप अभी आप 8th में हो तो आपको मिडिल स्कूल में बोलेंगे बाहर के हिसाब से, और जैसे 9th और 10th के बच्चे तो उन्हें क्या बोलेंगे हाई स्कूल की, और 11 12 को बोलते हैं सेकेंडरी हाई स्कूल, ठीक है। तो जिम्नाजियम मतलब होता है हाई स्कूल 9th और 10th के बच्चे, ठीक है। क्लियर हो गया? होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगा। तो भाई हमारा डेयर डी दास पूरा एंड हो चुका है। अब बढ़ते कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी की तरफ जो आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, जो पल्ले नहीं पड़ता ना, ये आन देम, फॉर देम और पता नहीं क्या क्या है ना डाउट। अरे मेरे से पढ़ रहे हो ना, कोई डाउट नहीं, बता तो रहा हूँ, एक एक बच्चे के मेरे से पढ़ के फुलाते नहीं यकीन होता, कोई भी कमेंट मतलब पढ़ लेना, कांस बोलना स्केटिंग एक चैप्टर है 7 का, वो खोल लेना, आपको भर भर के कमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वो कैसे बना। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो पढ़ लिया तो आपका नेक्स्ट वीडियो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब हम याद करेंगे कुछ चीजों के नाम, ठीक है। इसमें भाई हमें कोई आर्टिकल याद नहीं, नाइट डे 19 दास कुछ नहीं, ठीक है। अब तो आपके बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि इस पर बस हम याद करेंगे कुछ चीजों के नाम, मतलब कि अभी आपने जगह के नाम याद है, कुछ प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्या मतलब कौन कौन सी चीज है, ठीक है, कुछ खाने पीने के नाम, ठीक है, आपका फेवरेट। अब ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है मेडिकमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कनेक्ट करूंगा कि कौन सी चीज कौन सी जगह मिलती है, पूरा सेंटेंस बनाएंगे। आपका फॉर देम, आन देम, जो भी अचड़ पचड़ बुक में लिखा है सब खत्म कर दूंगा। मेरे से पढ़ रहे हो डॉइच हेलो डॉइच, जो बुक है भाई भाड़ में जाए, बस ये मोटिव लेकर चलना है। जो मेरे नोट्स है वही पढ़ो, याद करो। बुक खोलो बोलोगे हैं ये क्या बच्चा है, ठीक है, ऐसे आपको रिएक्शन बता रहा हूं, पढ़ तो लो मुझसे, आजमा कर तो देखो, ठीक है। मेडिकमेंट मतलब क्या होता है, पहले मेडिकमेंट मतलब होता है मेडिसिन, दवाई। नेक्स्ट आयर, आयर मतलब होता है एग्स, अंडे, ठीक है। एग्स, एक अंडा नहीं बोल रहा, 2 अंडे, ठीक है। ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है ब्रेड, ठीक है। बनाने, बनाने मतलब होता है केले, ठीक है, बनानास, क्लियर है। नेक्स्ट व्यूस्टेन, व्यूस्टेन मतलब होता है सॉसेजेस। अब जिनको नहीं पता सॉसेजेस क्या हो रहा है, पिक्चर आ रहा होगा, वहां खाया जाता है, ठीक है। और बहुत लोग हॉट डॉग में भी डालते हैं सॉसेजेस, ठीक है। तो सॉसेजेस होता है व्यूस्टेन। नेक्स्ट कुकन, कुकन तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू मतलब जिसके लिए यूज किया जाता है, केक, ठीक है। नेक्स्ट शुआ, शुआ मतलब होता है जूता, आई मीन शूज, जूता, ठीक है। नेक्स्ट ब्यूशर, ब्यूशर मतलब होता है बुक्स। नेक्स्ट शिंकेन, अब बहुत लोग बोलते हैं शिंकेन मतलब चिकन, नहीं ब्रो, नॉट चिकन, शिंकेन मतलब होता है हैम, हैम अभी आप स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको बोलते हैं हैम। नेक्स्ट जलाट, जलाट मतलब होता है सैलेड, ठीक है। नेक्स्ट केज़ो, केज़ो मतलब होता है चीज, ठीक है, जो आपको पसंद है पिज्जा में डाल के। अच्छा जरा बताना, बहुत लोग सुनता हूँ कि पिज्जा में सॉस किसी केचप पसंद है, किसी को नहीं। जरा बताना आप कौन से टाइप के हो, आपको केचप पसंद है पिज्जा में लगाना या केचप नहीं, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना, मुझे जानना है, ठीक है। और मेरा जो है मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो केज़ा मतलब क्या होता है चीज। नेक्स्ट क्लाइडूम, क्लाइडूम मतलब क्या होता है क्लोथ्स, कपड़े। नेक्स्ट सीडीज, ठीक है। अब इसको सीडीज ही मत पढ़ना, मुझे पता है सीडीज का मतलब इंग्लिश में भी सीडीज होता है, ठीक है। बस इसका प्रोनाउंसिएशन जर्मन में थोड़ा अलग, क्या हो जाता है सीडीज। इसमें एबीसीडी अलग होती है, पता है ना, ए बे से। अगर किसी को बोल देना बे, कोई बोलेगा बे क्यों बोल रहा है, अरे बोल दो भाई जर्मन बोल रहा हूं, क्योंकि बी को जर्मन में बे बोलते हैं, ठीक है। मस्त है ना, याद रखना। ऑब्स, ऑब्स मतलब होता है फ्रूट्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ब्लूमेन, और ब्लूमेन मतलब बता दिया क्या होता है फ्लावर, फूल, ठीक है, जो आप देते हो किसे, किसी को नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ये है हमारा एंड टॉपिक, ठीक है। इसके साथ हमारा वोकैबुलरी का पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक, मतलब इस चैप्टर में जो भी वोकैबुलरी पढ़ा अभी कोई नहीं जाएगा, अगर तू गया यहाँ से बता रहा हूँ कोई नहीं जाएगा, अभी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो वोकैबुलरी अब आप अपना वो स्टीना का हेलो बुक खोल के देख लो, आप अपनी वर्ब बुक खोल के देख लो, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं हो जो आपको नहीं आता होगा तो कमेंट में पूछ लो, ठीक है। वैसे चांसेस बहुत कम है, ठीक है, एग्जाम में जितना पूछेंगे। अगर आप देखोगे भाई हर वर्ड नहीं समझ और बहुत ऐसे स्पेसिफिक वर्ड है तो भाई वो तो एग्जाम में ही नहीं पूछेंगे, मैंने बोला ना एग्जाम स्पेसिफिक दूंगा, यही एग्जाम स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें खाने पीने की आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब देखो एक लेफ्ट साइड में एक वीडियो आ रहा होगा,
अभी नहीं आएगा तो अभी आ जाएगा, ठीक है। वो क्या, मेरा पार्ट 2, उसमें भाई फॉर ऑन देम सब बताया है भाई, एक एक चीज विसन वगैरह सब। जाओ अभी जाकर देखो, और भाई क्या मजा है पढ़ने में, मजा आया कि नहीं यार। एक बार लाइक और सब्सक्राइब करो, एक रेड कलर का बटन है, उसे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जल्दी यार, इतना मजा है, क्यों नहीं करो, जल्दी करो। और एक अपने नल्ले दोस्त को मेरी वीडियो भेज देना कि वो भी थोड़ा पढ़ ले, ठीक है। और लाइक कर देना, ठीक है। और ये लेफ्ट, अब देखो वीडियो आ गई, देखो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो एकदम क्लिक कर, यही है, मैं वही मिल रहा हूँ, पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 है, उसमें बहुत मस्त है, एग्जाम यार पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। बिल्कुल मीट नेक्स्ट वीडियो सून, गेट टू देन auf Wiedersehen und bis bald। पार्ट 2 में मिल रहा हूँ, जल्दी आओ।